चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आपकी कोई कमी आपको नहीं रोक सकती। जज्बे का ये नज़ारा हमें रामपुर में भी देखने को मिला, जहां एक दिव्यांग शख्स बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल कर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं जहां चाह वहां राह है। तस्वीरों में दिखने वाले इस शख्स का नाम हरपाल गंगवार है, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। हैरानी की बात यह है कि हरपाल दिव्यांग हैं, बावजूद इसके हरपाल बच्चों को शिक्षा देते हैं और आज उनके पढ़ाए हुए छात्र पुलिस, आर्मी और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के मिलक तहसील निवासी हरपाल गंगवार दोनों हाथों से दिव्यांग हैं। उसके बावजूद उनके हौसले के आगे उनकी दिव्यांगता ने घुटने टेक दिए, जिसका असर ये हुआ कि हरपाल ने अपने हौसले की नींव पर शिक्षा का मंदिर बना डाला, जिसमें अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं शिक्षक का कार्य करता हूँ, प्राइवेट तौर पर मैं शिक्षक हूँ। मेरी जो शिक्षा है बीए और टेट पास हूँ मैं 2 बार। खेल में रुचि रखता हूँ, लेकिन अब केवल सर मैं सब फॉर्मेटों से संन्यास ले चुका हूँ। खेती भी मेरा पेशा है कि भाई यहाँ खेती करनी है और मैं खेती भी अच्छी प्रकार से ही करता हूँ। फावड़ा कसी सब कुछ चला लेता हूँ। ये विकलांग होने के अभी सरकार से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई है और मुझे सपोर्ट न मिली है इसका भी मुझे कोई गम नहीं है सर, क्यों मैं ये चाहता हूँ कि नर होना निराश करो मन को। जो भी कुछ भी ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उसी पे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप पीछे कदम मत खींचिए, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ फैलाना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ईश्वर ने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है और जो देगा वो भी बहुत कुछ देगा। आगे मेरी सोच भी यही है कि देखिए, विकलांग होते हुए भी मैं लोगों के लिए मिसाल बना हुआ हूँ कि विकलांग होने के बावजूद भी मैंने किसी से सपोर्ट नहीं लिया है और ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट दिया है। राजबाला जी से 1-2 बार मैंने संपर्क भी किया, अपने जो माननीय विधायक जी हैं, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। आसपास पड़ोस के स्कूलों में सपोर्ट दिया है उन्होंने कि 2-2, 3-3 कमरे भी दिए हैं, लेकिन मेरे को आज तक कोई भी निधि से कोई कमरा उमरा कोई स्कूल में कोई सपोर्ट नहीं मिला। हरपाल के हौसले का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ शिक्षा देने में ही नहीं, बल्कि वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे खेल खेलने में भी माहिर है, जिसके लोग कायल हैं। और हरपाल के हौसले को देखकर अब लोग दिव्यांगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट न्यूज। तो जिन हरपाल गंगवार की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद। मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देता हूँ, खबर फास्ट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे लाइव किया है। जी हरपाल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि दिव्यांग होने के बावजूद भी आपके मन में ऐसा ख्याल कब आया कि आपको बच्चों को पढ़ाना है? जब देखिए मैंने शिक्षा प्राप्त की और बड़े संघर्ष के साथ हाई स्कूल, इंटर, बीए, टेट किया, उसके बाद मेरे मन में यह आया कि मैं विकलांग हूँ और ये विकलांगता मेरे को बहुत ज्यादा कायल करती थी और इसका मुझे तोड़ यही था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाऊं, इससे मेरा खर्चा भी चलेगा और जो लोग विकलांग होने के साथ साथ जो दूसरी तरफ सड़कों पे घूमते हैं, मेरा मान सम्मान भी रहेगा, वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। जी हरपाल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इन बच्चों को आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं? मैं 2004 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उसी समय से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालता था और पढ़ाता। तो अभी कुल कितने बच्चे आप के साथ पढ़ रहे हैं? मेरे पास 250 बच्चों पढ़ते हैं और मैं सुबह 7 बजे से ये कोचिंग पढ़ाता हूँ, 9 बजे तक कोचिंग के बाद स्कूल अपना ज्वाइन करता हूँ। तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं या कुछ कुछ विषयों में आपकी रुचि है?
जी, मैं कक्षा 8 तक तो ऑलराउंडर सभी विषय पढ़ाता हूँ। जी, वैसे मेरा स्पेशलिस्ट विषय जो है इंग्लिश है। जी। हरपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि 200 से 250 के करीब जो है बच्चे इस समय आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगा थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ी हो बच्चों को पढ़ाने से पहले किसी तरह की? कि बच्चे को पढ़ाने से पहले मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है और मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा जो बच्चा है नाम रोशन करें। कई बच्चे पुलिस में भी लगे हैं पढ़ाए हुए, जी। कई बच्चे आर्मी में भी हैं, कुछ डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर भी। तो पढ़ाना आपका शौक है या इसके अलावा कोई और भी शौक है आपका? जी, मैं खेल में भी रुचि रखता हूँ। जी, कौन-सा खेल आपको पसंद खेल है? में, खेती में। जी। हाँ जी। हरपाल जी, कौन-सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है खेल क्रिकेट है, और वैसे कबड्डी और ये वॉलीबॉल, ये भी मेरे बहुत प्रिय खेल हैं। तो जैसे कि लगातार तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि आप बच्चों के साथ भी खेलते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको बच्चों के साथ एक वक़्त गुज़ारना। हाँ जी, अब तो केवल एन्जॉय के लिए खेलता हूँ। कभी मैं दिव्यांग क्रिकेट में टीम में भर्ती होना चाहता था, जी। लेकिन वो विकलांगता की 50% विकलांगता को लेते हैं। इससे ज़्यादा के ऊपर को वो वेरीफाई नहीं करते थे उस समय। 2004 में मेरा गेम बहुत अच्छा था। लेकिन हरपाल जी, जैसे कि जिस मुकाम पर अभी आप हैं, जितने बच्चों को आज आप पढ़ा रहे हैं, करीब 200 से 250 आपने संख्या बताई है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं या हम साफ तौर पर ये भी देख रहे हैं कि दिव्यांग होना कोई कमज़ोरी नहीं, बहुत मज़बूत है। मतलब आपको बहुत सपोर्ट मिला है इसी चीज़ से। जी, विकलांगता को ही मैंने अपना हथियार बना। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हरपाल जी अक्सर हम लोग देखते हैं कि दिव्यांग लोग बहुत हैं हमारे देश में भी, लेकिन कहीं न कहीं वो इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बना बैठते हैं। जी, मैं उन विकलांगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी विकलांगता को जी। अपने विकास में आगे ना आने दें, और ऐसी मिसाल प्रस्तुत करें कि हाँ, पूरी दुनिया ये कह उठे, हाँ भी ये भी है। जी। हरपाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सरकार से आप कोई अपील करना चाहते हैं या कोई उन्हें मैसेज देना चाहते हैं खबरफास्ट के माध्यम से? ये सरकार से मेरी यही अपील है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है ज़्यादा बेहतर नहीं है। जी। मेरा जो सपना है कि इंटर कॉलेज बनाने का, उसमें मुझे सहयोग करे, प्रोत्साहन करे, ताकि विकलांगों को एक प्रोत्साहन मिले कि देखिए हमारा भी जो विकलांग है, वो हम सबके सामने मिसाल बन के उभर के आया है, और जी। हम भी ये सड़क पे सामने हाथ नहीं फैलाएँगे, जिससे हमारे भाई ने अपना अंदर हौसला को जो पूरी दुनिया के सामने पहुँचाया है और मिसाल बन के सबको शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे ही हम जो बच्चे छोटे-छोटे हैं विकलांग वाले, जी। वो पढ़ के मुझे लेके, और उसके बाद हमारा जो देश में विकलांगता को जो हीन दृष्टि से देखा जाता है, हुँ। वो सभी लोग, जो हम पूरी दुनिया है, ये देखेगी कि हाँ, विकलांगों में भी हौसला होता है, और उसको आगे, और उस अपना अंदर जी। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि विकलांग ये काम नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बिल्कुल 3 काम हरपाल करके जी, क्योंकि दिखाए हैं। एक मैसेज जो आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि हमारे देश में जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बैठते हैं, लेकिन आप उनके लिए एक मिसाल बनकर बैठे हैं। क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खेलकूद में भी बच्चों का बहुत सहयोग करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हरपाल गंगवार जी। तो ये हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने कीमती वक्त हमें दिया है। तो ये हमारे साथ है हरपाल गंगवार जी, जिन्होंने अपना जीवन जो है अब बच्चों को समर्पित कर दिया है। काफ़ी बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं और वही बच्चे आपको बता दें कि बहुत अच्छे मुकाम पर भी पहुंच गए हैं। चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि